जो सबसे बड़ी मेन चीज है ना वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर्स कितने ज्यादा आ चुके हुए हैं आउटर यूनिट्स, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, काफी तादाद के अंदर ही है। इसी के साथ साथ दूसरी टाइप की चीजें भी आई है, मशीनरीज आई है। एसी तो वो देख के पगला गए आज, इतने एसी तो उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, ताउम्र में नहीं देखी। जो 10 एसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 10 एसी हाफ रेट पे सेल में जो चाइना से इन्होंने इंपोर्ट करवाए हैं, 10-12 एसी जो मंगाए इन्होंने चाइना से, वहां पे सेल लगी हुई थी तो वहां से सेकंड हैंड रेट पे जो ये एसी लेकर आए हैं उस पे तो इन्होंने इतने वीडियोस बना दिए। गद्दाफी स्टेडियम में पहुंच गए एसी, गद्दाफी स्टेडियम में पहुंच गए एसी की तेजी कर दी इन्होंने उसकी पूरे एसीज की। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। भारतीय मीडिया राग अलाप रहा है और झूठ बोल रहा है कि गद्दाफी स्टेडियम और दूसरे स्टेडियम पाकिस्तान के रेडी नहीं हो सकते। उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में हूँ। ये वाली बिल्डिंग है जनाब हॉस्पिटैलिटी बिल्डिंग, और ये भी तकरीबन कंप्लीट है। नीचे वाला जो इंक्लोजर बन रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा 4-5-6 दिन में इंशाल्लाह ताला। इंडियन मीडिया है वो झूठी खबर फैला रहा है और खुद देख रहे हैं वहां पे प्लास्टर लग रहा है, स्कैफोल्डिंग लगी हुई है। खुद देख रहा है कि वहां पे भैया अभी ग्रिल्स काटी जा रही हैं। देखो बात यह है ना कि उनको नहीं पता है, मैं वही कह रहा हूं, अनपढ़ लोग हैं, गलती उनकी नहीं है। आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानीज एंड आई हैव नो हेट्रेड इन माई हार्ट। अनपढ़ कौम है, जाहिल लोग हैं, उनको नहीं पता कि स्टेडियम होता कैसा है, उनको नहीं पता है। एसी पे तो इतना इतरा रहे हैं, ये सोचो आज की डेट पर है। कुछ गद्दाफी स्टेडियम का गेट बन जाएगा तो बावले हो जाएंगे भैया, ये पागल हो जाएंगे, ये उड़ा देंगे एक दूसरे को, मुझे लग रहा है ये हाल है इनका। कम रह क्या गया आपकी नजर में यहाँ पे? जो मुझे नजर आ रहा है ना उसके मुताबिक मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि तकरीबन 80 से 90% काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। फिनिशिंग का अमल जारी है, रात दिन यहाँ पे काम हो रहा है। और फिनिशिंग वर्क कौन करेगा? इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका, कोई लेना देना नहीं है इनका। ये 22 तारीख को रेडी करवाएंगे, ये 2-4 का कांड करवाएंगे उस स्टेडियम में। मुकर्रर डेडलाइन तक ग्राउंड आईसीसी के हवाले करना बहुत ही एक मुश्किल टास्क दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीसीबी ने शायद गलत मौका पर गलत पंगा लिया है। पाकिस्तान को एक बार फिर से बधाइयां, उनके पास एसी आ गए स्टेडियम में, वो एसी लगा सकते हैं। चलो भैया वीआईपी इंक्लोजर में कहीं तो ये एसी लगाएंगे। तो आज के तो 450 वीडियो तो एसी के ऊपर ही थे कि इस कंपनी का एसी ऐसे चलता है, वैसे चलता है, ये चलता है, वो चलता है। वो एसी में ही आज खुश हैं। 1-2-4 दिन तो उन्होंने सिर्फ कुर्सियों पे काटे थे, रोज कुर्सी की वीडियो। आज हरे रंग की कुर्सी लग गई, आज इमरान खान इंक्लोजर में लग गई, अब वो कौन सा है यार, वो दूसरे का नाम भूल जाता हूं मैं, फजल महमूद में लग गई, इमरान खान में लग गई, रमीज राजा में लग गई, इसमें लग गई, उसमें लग गई। इसी में भैया 5-6 दिन उन्होंने काटे। वो कुर्सियां भी अभी तक पूरी नहीं लग पाई है दोस्तों गद्दाफी स्टेडियम में। नेशनल स्टेडियम कराची का भी बुरा हाल है, पता नहीं भैया ये कुर्सियां भी नहीं लगा पाए। चाइना से लाए थे हाफ रेट में, 400 रुपए की मिल रही थी, कह रहे सियालकोट में 200 रुपए की चाइना से लाए। अभी पता लगा मुझे कि 2 ट्रकों को रोक दिया गया है। अब पता नहीं क्या रोक दिया गया, उसमें कुर्सी ला रहे थे, कुछ और मिला रहे थे साथ में, तो बॉर्डर पे ट्रक रोक दिए गए, जिसकी वजह से गद्दाफी स्टेडियम में कुर्सियां नहीं लग पाएगी। 80% काम, ये खुद पाकिस्तान के एक रिपोर्टर को पकड़ के लाए थे कोई, उसने बताया कि 80% काम जो है वो सिर्फ पूरा हुआ है, 20% काम अभी भी स्टेडियम का पूरा नहीं है। ये उस स्टेडियम का हाल है जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। 80% काम, एक दिन 24 घंटे की डेडलाइन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास रह गई है। 24 घंटे की डेडलाइन, 24 घंटे की डेडलाइन में उनको 25 तारीख को उनको मुंह दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या काम किया है इसमें। ये आप देख लीजिए, एक शेख साहब को आज पकड़ के लाए थे हमारे भाई साहब, शेख साहब को उन्होंने पकड़ा था। शेख साहब ने खुद कहा कि 80% काम पूरा हो गया। जब शेख साहब से पूछा गया कि भाई 1 हफ्ते के अंदर एक काम पूरा हो जाएगा, तो उनका जवाब था नहीं, 1 हफ्ते में काम पूरा नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 1 हफ्ते पहले काम पूरा होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी 19 तारीख को होनी है। 12 फरवरी की डेट इन्होंने खुद से मुकर्रर कर ली है अपनी। अभी तो 25 जनवरी का गाना गाते रहे, फिर 25 जनवरी को पूरा नहीं कर पाए, फिर 30 जनवरी का गाना गा रहे हैं, कोई लोग 6 फरवरी का गाना गा रहे हैं। अभी नए भाई साहब एक आए थे शेख साहब, वो कह रहे हैं कि 12 फरवरी यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से 1 हफ्ते पहले तक हम ये काम मुकर्रर कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि 5 फरवरी से पहले कोई जादू हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, कोई मैजिक हो जाए और इनके स्टेडियम तैयार हो जाए। क्योंकि यार आप इनके स्टेडियम तैयार नहीं हुए अभी तक नहीं सर। मैं कह रहा हूं अगर 5 फरवरी को नहीं हुए इनके स्टेडियम तैयार, तो पाकिस्तानी जो कौम है, क्योंकि ये लोग जाहिल हैं, ज्यादातर इनमें से लोग अनपढ़ हैं, कुछ इंटेलिजेंट भी हैं, नो डाउट, देयर आर ब्रिलियंट पीपल इन पाकिस्तान, हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इनकी 99.99% कौम इनकी जाहिल है, 99.999% जाहिल है। अब साजिश हो गई है, इंडिया ने साजिश कर दी है, यहूद हनूद की। अब ये पता लग रहा है, मुझे जराए से ये पता लगा है कि इसमें इसराइल का बहुत बड़ा खेल है।
इंडिया का जो मार्केट है इंडिया, अभी ऐसी ऐसी बातें करेंगे फिर मेरा खून जलेगा। भैया करवाओ चैंपियंस ट्रॉफी। मैं तो ये चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, जोरों शोरों से हो, और सारी टीम एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड आई थिंक अफगानिस्तान हैज आल्सो सेड नो, द अदर टीम शुड एक्चुअली। नहीं अफगानिस्तान वाली हो तो सोशल मीडिया पे तो वैसा नहीं, दे हैव नॉट सेड नो। तो भैया जिसको जाना है जाए, इंडिया तो नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, अफगानिस्तान जा रहा है, एवरीबडी इज वेलकम, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, एवरीबडी इज वेलकम टू गो। इनका करवा दो यार, क्योंकि ये रो रो के ना ये अपना गला फाड़ लेंगे और अपने आप की पिटाई करना शुरू कर देंगे। गलती उनकी नहीं है, आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानीज एंड आई हैव नो हेट्रेड इन माई हार्ट। अनपढ़ कौम है, जाहिल लोग हैं, उनको नहीं पता कि स्टेडियम होता कैसा है, उनको नहीं पता है। वो मोहम्मद कद्दाफी ने पैसा दे दिया तो उन्होंने एक कद्दाफी स्टेडियम बनवा लिया अपना, उसका नाम भी कद्दाफी स्टेडियम रख दिया। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए पाकिस्तान तैयारियों में जी जान से जुटा है, लेकिन सब पाकिस्तान की औकात के बाहर निकलता जा रहा है और इसी वजह से इस ऐतिहासिक पल से पहले पाकिस्तान के भीतर से भी तैयारियों को लेकर शक और सवाल खड़े हो रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कराची के नेशनल स्टेडियम और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम, जो टूर्नामेंट के मुख्य वेन्यू होंगे, अभी भी निर्माण और रेनोवेशन के दौर से गुजर रहे हैं। इन दोनों स्टेडियम को पहले 31 दिसंबर तक तैयार होना था, बाद में डेडलाइन बदलकर 25 जनवरी कर दी गई, लेकिन काम पूरा न होने की वजह से डेडलाइन को बढ़ाकर अब 5 फरवरी कर दिया गया है। लेकिन इन स्टेडियम में जितना काम बचा हुआ देख रहा है, उसे देखकर 5 फरवरी को भी काम पूरा होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से पाकिस्तानियों ने अभी से 12 फरवरी तक काम पूरा हो जाएगा बोलना शुरू कर दिया है। इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में केवल 7 दिन ही बच जाएंगे। अब पाकिस्तान अपने स्टेडियम कैसे रेडी कर पाएगा, ये पाकिस्तान ही बेहतर जानता है। अगर 5 फरवरी तक भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम का काम पूरा करके स्टेडियम आईसीसी को सौंप देता है, तो भी इसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते का ही वक्त बचता है, जो नई सुविधाओं की टेस्टिंग और मैच तैयारियों के लिए काफी कम माना जा रहा है। आईसीसी क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसी दुविधा में फंसा होगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी सही समय पर कर पाएगा या नहीं। अब किसी भी कीमत पर पीसीबी को स्टेडियम समय रहते रेडी करने होंगे। ऐसे में सवाल स्टेडियम की क्वालिटी को लेकर उठ रहे हैं। स्टेडियम की क्वालिटी को लेकर कई पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के दौरान स्टेडियम में ऐसा कोई हादसा न हो जाए कि क्रिकेट फैंस को जान जोखिम में डालनी पड़े। इसके अलावा आखिरी समय में अगर आईसीसी स्टेडियम में कुछ कमी निकाल दे तो फिर पीसीबी को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर सुधार करने के लिए पीसीबी के पास समय की कमी होगी और फिर चैंपियन ट्रॉफी का मामला लटक भी सकता है। अगर ऐसा होता है तो पीसीबी को आईसीसी बैन भी कर सकता है। कुल मिलाकर पीसीबी के गर्दन पर चैंपियन ट्रॉफी के शुरू होने से खत्म होने तक लटकती छुरी रहेगी। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।